हे वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। तो भाई साहब, आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट मंथ दैट इज अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, और वो हम करेंगे। आपको पता है, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो ये हम करेंगे ट्रिक मेथड प्लस निमोनिक मेथड की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता निमोनिक मेथड होता क्या है तो जल्दी से अभी आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नर में आई लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो है निमोनिक मेथड की, पहले वो वीडियो देखकर आइएगा, फिर ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम जो बताएंगे उसमें निमोनिक मेथड का यूज होगा और वो उसके बारे में आपको पता नहीं, तो इसीलिए बेहतर यही होगा पहले वो वीडियो देखकर आइए, फिर ये वीडियो आपके लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करें। तो यस, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम ना गवाते हुए। तो देखिएगा, जल्दी से आ जाइए, कम टू द पॉइंट। मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल पॉइंट, अप्रैल फूल डे, सॉरी अप्रैल फूल डे। अब देखिएगा, 1 अप्रैल को स्कूल खुलते हैं, सबको पता है, न्यू सेशन चालू होता है, शुरू होता है, अगली क्लास में बच्चे प्रमोट होते हैं। अब देखिएगा, 1 अप्रैल से कौन बच्चे आते हैं स्कूल में? मूर्ख बच्चे आते हैं। आपको एक केवल इमेजिन करना, और आते भी है भाई साहब। अगर आप याद करो, वो लास्ट पेपर आपका, पिछली क्लास का लास्ट पेपर था, और आपकी क्लास का सबसे डफर बच्चा क्या कह रहा था, भाई मैं तो 1 तारीख से स्कूल में आऊंगा, 1 अप्रैल से स्कूल में आना शुरू करूंगा और पूरा साल एक भी दिन छुट्टी नहीं करूंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और इंटेलिजेंट बच्चा बन जाऊंगा। तो फिर वो, ये तो बात सिर्फ बात थी भाई साहब, वो आता है भाई साहब 1 तारीख को, लेकिन फिर वही पूरा साल छुट्टी। तो 1 अप्रैल को स्कूल में कौन आता है? मूर्ख बच्चे आते हैं, केवल केवल ये वैसे है भाई साहब जो, लेकिन आते भी है सच में, बिलीव मी, आप भूलोगे नहीं। तो ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, और वैसे भी आपको याद भी होगा क्योंकि ये फेमस है। तो आइएगा, देखते हैं नेक्स्ट। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। अब देखिएगा, ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। कैसे भाई? देखिए, आत्म मतलब सेल्फ, मतलब खुद का, अपना, केंद्रित मतलब केंद्र को, इससे हम रिलेट करेंगे केंद्र, अपने खुद के केंद्र को जागरूक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। वैसा केंद्र मतलब सेंटर, अपने खुद के सेंट्रल मतलब केंद्र को जागरूक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। वरना ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको नारा लगाना पड़ेगा। नारा को डिकोड कर दीजिएगा, आपका आंसर रेडी है भाई साहब। इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन आप नारा लगा रहे हो, 2 सेकंड की आंख बंद करके वीडियो बनाएगा अभी। देखिए, आप नारा लगा रहे हो, ऑटिज्म अवेयरनेस जिंदाबाद, ऑटिज्म अवेयरनेस जिंदाबाद। तो देखिए क्या ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाओ फैलाओ फैलाओ, ऐसा नारा लगा रहे हो। तो फिर ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। बस वीडियो 2 सेकंड, काम खत्म। तो क्या कर रहे हो आप? क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा, काम खत्म। नारा को डिकोड कर दीजिएगा। एन का कोड 2, इस मार्कर को भी क्या होगा? एन का कोड 2, ए का नो कोड, आर का कोड 4, ए का नो कोड वोवल और डब्ल्यू एच वाई और क्यू एक्स का नो कोड होगा, मैंने उसमें बता रखा। 2-4 मतलब 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। अपने आत्म मतलब सेल्फ के केंद्र को जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा, काम खत्म। ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाने के लिए नारा लगाना पड़ेगा। विश्व खान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस। अब इसमें एक वर्ड है माइंड, खान, तेल की कुएं की कोयल की खान होती है ना, तो आप बताइएगा, खान क्या सभी जगह पे मिल जाती है? अब आपको भाई साहब यहाँ पे खुदाई करो, चलो यहाँ पर खान निकालेंगे, माइंड निकालेंगे, कोयले की, पेट्रोल की। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, खान हर एक जगह पे नहीं मिलती भाई साहब। ये तो साउथ अफ्रीका से तेल आता है, ये इतना पेट्रोल डीजल वगैरह आता है ना, ये वहां से आता है। तो देखिए, कहीं पे सऊदी अरबिया से भी आता है और बहुत सारी कंट्रीज है। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये जो माइंड है ना, ये जो खान है तेल की, कहीं तेल की कोयले की खान होती है ना, ये कहाँ पे मिलती है? रेयर मिलती है भाई साहब, ये हर एक जगह नहीं मिलती, ये रेयर मिलती है, कहीं कहीं पे मिलती है भाई। वरना तो अपने घर पे ही ना खान बना लेगा और रोज तेल निकाले कितना भी। तो एक कितनी मिलती है भाई साहब? विश्व खान जागरूकता दिवस, वर्ल्ड डे फॉर माइंड अवेयरनेस की, रेयर मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, हर एक जगह नहीं मिलती। रेगुड कोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी। आर का कोड होगा 4, वोवल ए नो कोड, आर का कोड 4, ई नो कोड। पीछे एक छोटा सा स्लैश, आपको पता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व खान जागरूकता दिवस। नेक्स्ट देखिए आप जल्दी से, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। अब देखिएगा,
समुद्री मतलब समुद्र, सी। अब देखिएगा, नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब समुद्र में क्या उठता है? लहर। इमेजिन कीजिए, 2 सेकंड वीडियो बताइए, आगमन कीजिए अभी। आप देखिएगा एक समुद्र है बहुत बड़ा, पानी का बहुत ज्यादा पानी, उसमें क्या उठ रही है? लहर उठ रही है। समुद्र में क्या उठता भाई सब? लहर। समुद्र और लहरें, बस काम खत्म। समुद्र में लहरें उठती है ना भाई साहब, पानी में, तो समुद्र में क्या उठती है? लहर। तो भाई साहब काम खत्म, डिकोड कर दीजिएगा भाई साहब। ये ऐसा मेथड है, बिलीव मी। अगर आप 5 अप्रैल को याद करोगे ना इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, बिलीव मी याद नहीं रहेगा। लेकिन मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र, समुद्री मतलब समुद्र में क्या उठता है? लहर। काम खत्म भाई साहब, लहर को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 5-4 आएगा, बिलीव मी। समुद्र में क्या उठता है? लहर उठती है। केवल 2 सेकंड की वीडियो देखना, वो समुद्र देखना और उसमें लहर उठ रही है, ये देखना, बस काम खत्म। एल कोड 5, ए नो कोड, एस नो कोड, एक नो कोड, आर 4, पीछे एक छोटा स्लैश, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट इज विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब देखिएगा, आपको अपनी हेल्थ क्या करनी चाहिए? आपको अपने स्वास्थ्य की क्या करनी चाहिए? एक ही वर्ड आएगा, केयर। केयर, केयर में मतलब देखभाल। केयर मतलब देखभाल, देखभाल पता होगा ना, CARE। आपको अपने स्वास्थ्य की क्या करनी चाहिए? हेल्थ क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। सभी कहते हैं, तो हर एक आदमी को अपने स्वास्थ्य की, हेल्थ की केयर करनी चाहिए। काम खत्म। केयर को डिकोड कर दिया, आपका आंसर रेडी है। आप इमेजिन करो, वो डॉक्टर क्या कहता है? भाई साहब तुम अब की बार तो बीमार पड़ गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने हेल्थ की केयर करना, तुम स्वास्थ्य की केयर करना। 2 सेकंड की वीडियो बनाई, तुम अपने हेल्थ की केयर करो भाई, ऐसे वैसे नहीं। ये शरीर बहुत जरूरी है। सी का कोड 7, ए का नो कोड, आर का कोड 4, ई का नो कोड, पीछे स्लैश, यू नो वेरी वेल। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG फाउंडेशन डे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप स्थापना दिवस। अब देखिएगा, SPG वाले लोग, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोग तभी आएंगे ना जब कोई या तो डिजास्टर हुआ या कोई और बड़ी आपदा आएगी। स्पेशल प्रोटेक्शन भाई सभी, प्रोटेक्शन ग्रुप ही स्पेशल है, स्पेशल आगे लगा हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब भाई साहब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोग कैसे होंगे भाई साहब? ऐसे अदू फदू तो होंगे ना यारे यारे, तो वो कैसे होंगे भाई साहब? वीर, वीर होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोग कैसे होते हैं? वीर होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिएगा, कहीं पर बहुत बड़ी गोलाबारी चल रही है, बंदूकें चल रही हैं, और वहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले PM कहते हैं, मोदी जी भाई साहब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोगों को भेजो, यहाँ पर तो बहुत सेना आ गई। तो फिर SPG वाले लोग आते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले, जिनके टी-शर्ट पे पीछे SPG लिख रहा है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और वो एकदम को मार भगा देते हैं बस। तो वो क्या है? वीर है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोग कैसे होते हैं? बहुत वीर होते हैं। तो SPG फाउंडेशन तो ये हो जाएगा, वीर को डिकोड कर दीजिए। वीर, वी का कोड 8, E का नो कोड, E का नो कोड, R कोड 4, पीछे H छोड़कर एक छोड़कर स्लैश 8 अप्रैल SPG फाउंडेशन डे। नेक्स्ट वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथिक डॉक्टर होता है नहीं? होता है ना होम्योपैथिक डॉक्टर। अब देखिएगा, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आपका होम्योपैथिक डॉक्टर बनना क्या है? डिजायर है। डिजायर क्या होता है? सपना होता है, सपना, लक्ष्य बोलो। आपका होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का क्या है? डिजायर है। अब भाई साहब ये 2 सेकंड वीडियो देखिए, आंख बंद करके, आपसे किसी ने बोला भाई साहब आपका क्या बनने का डिजायर, आपका जिंदगी में क्या करना है डिजायर, आपका जिंदगी में क्या बनने का डिजायर है? आप बोले होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर जो एक दवाई वगैरह देता नहीं, वो तो होम्योपैथिक डॉक्टर। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का क्या है? डिजायर है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, DE S लगा लो या फिर Z लगा लो, दोनों का कोड 0 होता है, बिलीव मी। DE आई थिंक S होता है या Z होता है, स्पेलिंग में कोई नहीं, स्पेलिंग से कोई नहीं लेना देना। DESIR, S लगा लो या Z लगा लो, दोनों का कोड 0 होता है। D का कोड 1, E का नो कोड, S का कोड 0, I का नो कोड, R का कोड 4, नो कोड। फिर एक छोटे से 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। चलिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। आप देखिएगा, बिलीव में ऐसे याद हुआ ऐसे। अब आपने पूछा भाई साहब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये दिवस कब मनाया जाता? भाई साहब मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन अब आपसे किसी ने पूछा भाई साहब, आपने किसी से पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसका हाथ था? आपने किसी हाथ नहीं पूछा, आप ये पूछ लो, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कब मनाया जाता? अब अगला बोला मजाक में जाऊं,
भाई मेरे को यूं तो पता नहीं कि कब मनाया जाता, लेकिन मेरे को ये जरूर पता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा हाथ था। कैसे भाई साहब? अब आप मेरे से बोले कि भाई साहब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब मनाया जाता, लेकिन मैं आपसे बोला दिन का तो छोड़ो, लेकिन उसमें तुम्हारा हाथ था। इतने इंडियंस मरे ना, उसमें तुम्हारा हाथ था, केवल तुम्हारा। इमेजिन करो, 2 सेकंड की वीडियो बनाया, आपने किसी से पूछा ये कब मनाया जाता, वो बोला दिन की तो छोड़ो, लेकिन उसमें केवल और केवल तुम्हारा हाथ था और किसी का हाथ नहीं था। तुमने ही मरवाए थे वो इतने लोग वहां पर। हुआ था ना भाई साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें किसका हाथ था? तुम्हारा हाथ था। तुम्हारा को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है, TUMHARA। ठीक है, कोड 1, U का नो कोड, M कोड 3, H का नो कोड, A का नो कोड, R कोड 4, A का नो कोड। पीछे से एक छोटा सा 13/4 आएगा, 13 अप्रैल। 13 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आई होप दिख रहा हो कैमरे में। यस, अच्छे से दिख रहा है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। 1 सेकंड में आपके लिए रिवीजन भी करवा देता हूँ इसका, तो चलिएगा जल्दी से। ये देखिएगा, मूर्ख दिवस। अब आप देखिएगा मूर्ख कब आते हैं? 1 अप्रैल को स्कूल में कौन आता है? मूर्ख ही आते हैं। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता और तेईस में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। आत्म सेल्फ की आत्म क्या है? आत्म केंद्रित, आत्म अपने सेल्फ के केंद्र को जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारा लगाना पड़ेगा। बस ऑटिज्म अवेयरनेस जिंदाबाद, ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाने के लिए नारा लगाना पड़ेगा। विश्व खान जागरूकता दिवस, माइन खान कहाँ पर मिलती है? रेल मिलती है भाई साहब, हर एक जगह नहीं मिलती, काम खत्म। नेशनल मैरीटाइम डे, विश्व राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब आप देखिए समुद्र में क्या उठ रहे हैं? बिल्कुल सही, लहर उठ रही है। 2 सेकंड आंख बंद करके, समुद्र में क्या उठ रहे हैं? लहर उठ रही है, समुद्र में लहर उठते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। आंख बंद करके बोलिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले लोग वीर होते हैं, काम खत्म। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का मेरा क्या है? डिजायर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसका हाथ था? तुम्हारा, केवल और केवल तुम्हारा। बस अब बिलीव में कोई भी इसको दिल और दिमाग पर नहीं लीजिएगा। तो आइएगा नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं जल्दी से। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, BR अम्बेडकर दिवस, भीमराव अंबेडकर दिवस। तो देखिएगा आपको एक चीज इमेजिन करने केवल, जो भीमराव अंबेडकर दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल। कैसे आएगा? देखिए, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसमें क्या हो गया है? दरार पड़ गई। अब भाई साहब वो मर तो लिए बहुत साल हो चुके, क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई साहब संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो कब के थे? और मर तो लिए वो बहुत साल। अब उनकी मूर्ति तो रखेंगे ना भाई साहब, इतने बड़े लोग थे, उन्होंने संविधान बनाया, तो मूर्ति तो रखनी पड़ेगी ना, तो बहुत बड़े। तो BR अम्बेडकर की मूर्ति में क्या पड़ गई है? दरार पड़ गई। इमेजिन करना, 2 सेकंड की वीडियो बनाओ, आप करो BR अम्बेडकर की मूर्ति देखो, फोटो देखो, नहीं पता तो गूगल पे सर्च मारो और उसमें दरार डाल दो बीच में, तो वो दिमाग में बैठा लो, BR अम्बेडकर की मूर्ति में क्या पड़ गई है? दरार पड़ गई है। तो दरार को डिकोड कर दो, यही आएगा DARAR। मैंने दिमाग में डिकोड कर दिया इसलिए बता दिया था। R, D का कोड 1, A का नो कोड, R का कोड 4, A का नो कोड R4, पीछे एक छोटू स्लैश, 14/4 मतलब 14 अप्रैल को मनाया जाता है BR अम्बेडकर डे। नेक्स्ट वी हैव विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब देखा कि मैं क्या कह रहा हूँ, हीमोफीलिया में 2 वर्ड हैं, HEM। हम फीलिया को रिलेट करेंगे फेल से। अब देखिएगा, कोई कह रहा भाई साहब हम फेल हो गए तो क्या होगा? ठोकर खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब फेल हो गए तो कहीं पे कोई चारा ही नहीं है, पढ़ाई ही एक चारा है। अब देखा क्या करा बंदा, हम फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा? ठोकर खाना पड़ेगा भाई साहब, और कोई चारा ही नहीं, पढ़ाई है एक, जॉब का चारा जो मिलेगी उससे। तो अगर हम फेल हो गए तो वो भी नहीं मिलेगी, तो बंदा कह रहा हम फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा? ठोकर खाना पड़ेगा। ठोकर को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। हम फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा? ठोकर खाना पड़ेगा। टी का कोड 1, H का नो कोड, O का नो कोड, K का कोड 7, A का नो कोड R4 कोड 4। 17/4 एक छोटू स्लैश 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया डे, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ऐसी इतनी फनी ट्रिक है, बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा, हेरिटेज को रिलेट करेंगे, हरी प्लस एज। अब ऐसा कोई भाभी जी कह रहे हैं कि हरी की एज, हेरिटेज मतलब हरी की एज मेरे देवर जितनी है। कोई भाभी जी कह रहे हैं किसी को कि हरी की एज मेरे देवर जितनी है। देखिएगा, हरी की एज
मेरे देवर जितनी है, डी का कोड 1। कोई उसकी हरी की एज पूछ रहा हुआ तो भाभी ने कहा हरी की एज मेरे देवर जितनी है। अब देख लो कितनी है मेरे देवर की एज। डी का कोड ई नो कोड, बी का कोड 8, ए का नो कोड, आर का कोड 4, मतलब 18/4 को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। आप विरासत का केवल इंग्लिश वर्ड याद कर लिए, हेरिटेज, उसी से बन जाएगा हरी की एज मेरे देवर जी। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, 29 अप्रैल। कैसे याद करेंगे देखिएगा। अब ऐसा दो डांसर हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डांसर डे, डांसर बोलते हैं ना जो नर्तकों को। अब दो डांसर हैं, वो मुंह में एप्पल लेके डांस कर रहे हैं। बाप ने पूछा उन दोनों से कि भाई साहब तुम दोनों मुंह में एप्पल लेके डांस क्यों कर रहे थे। उसने बोला भाई साहब हम विश्व के सबसे फेमस डांसर हैं, हमको खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हम इसलिए नाचते नाचते एप्पल लेके खा रहे थे। तो आपने उससे क्या पूछा कि भाई साहब तुम दोनों, दो डांसर थे ना, तुम दोनों मतलब दोनों मुंह में एप्पल लेके क्यों डांस कर रहे थे। तो भाई साहब एप्पल से बन गया अप्रैल, मतलब तुम दोनों मुंह में एप्पल लेके डांस क्यों कर रहे थे, दोनों एप्पल से बन गया अप्रैल। उसने कहा भाई साहब हम विश्व के सबसे बड़े डांसर हैं, मतलब विश्व नृत्य दिवस, वर्ल्ड डांस डे, हम विश्व के सबसे बड़े डांसर है भाई साहब। हमारे पास हर एक टाइम पे कोई ना कोई कार्यक्रम आता रहता, तो भाई साहब हमको खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हम नीचे डांस करते करते खाना खा लेते हैं एप्पल वगैरह। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। इनमें है फर्स्ट सिविल सर्विस डे, यूपीएससी आईएएस आईपीएस की ऑफिसर की जो जॉब होते हैं उनके लिए सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, तो सिविल सर्विस डे वो वाला। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, यू नो वेरी वेल, बुक, विश्व बुक कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे होता है, पंचायती राज दिवस, मलेरिया दिवस। ऐसी ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। देखिएगा 21वीं शताब्दी में, देखिए पहले आपको लिखवा देता हूँ, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 21वीं शताब्दी में, पहले सुनते जाओ। 21वीं शताब्दी में सिविल को रिलेट करेंगे शिव जी से, सिविल शिव, सिविल शिव। ये होता है 22 अप्रैल, अप्रैल का ऐसे ही लगा दिया। ये होता है विश्व बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, 23 अप्रैल। अब नेक्स्ट देखिएगा वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। एंड नेक्स्ट इज मलेरिया डे 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। देखेगा सिविल को रिलेट करेंगे शिव से, पृथ्वी का लेंगे पृथ्वी, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट का लेंगे बुक और कॉपी, बुक कॉपी, बुक बुक मतलब पुस्तक और नोटबुक। विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे, ये पुस्तक कॉपीराइट भी हो सकता है और बुक कॉपीराइट भी लिख सकते हैं, पुस्तक कॉपीराइट। विश्व बुक कॉपीराइट, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, इसका लेंगे बुक और कॉपी, बुक मतलब पुस्तक, कॉपी मतलब नोटबुक जिसमें लिखते हैं। अब नेक्स्ट पंचायती राज दिवस, इसका लेंगे पंचायत, पंचायत होते ना गाँव में, तो वो लेंगे। मलेरिया के लेंगे मेला, MALA, क्या बन गया, मेला। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, 21वीं शताब्दी में, मतलब 21वीं शताब्दी है ना, अभी 21वीं शताब्दी चली हुई ना भाई साहब। 21वीं शताब्दी में शिव जी, सिविल को रिलेट किया शिव जी से। शिव जी धरती पर आए, धरती मतलब पृथ्वी पर आए, धरती पर आए और उनको यहाँ पर मिली एक बुक को, उनको यहाँ पर बुक कॉपी मिली। क्यों? क्योंकि भाई साहब आज के जमाने में सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, किसी भी कंट्री को ले लो, एजुकेशन पर, एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जा रहा। हर एक चीज एजुकेशन, भाई साहब एजुकेशन दो, एजुकेशन दिलाओ, एजुकेशन दिलाओ, इनको साक्षर बनाओ, साक्षर बनाओ। तो किससे बनेंगे भाई साहब, बुक कॉपी से बनेंगे ना। तो देखिएगा 21वीं शताब्दी में शिव जी, मतलब 21 अप्रैल को होगा सिविल सर्विस डे। सिविल जी धरती पर आए, धरती मतलब पृथ्वी पर आए, तो 22 एक बढ़ाते जाए +1, 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस। अब आए तो उनको क्या मिलेगा भाई साहब, सबसे ज्यादा एजुकेशन पर फोकस हो रहा है और एजुकेशन किससे मिलते हैं, बुक कॉपी से। तो सबसे ज्यादा बुक कॉपी होंगी पृथ्वी पर, तो उनको मिली बुक और कॉपी। तो शिव जी को क्या मिली, पृथ्वी पर बुक कॉपी मिली, बुक और नोटबुक मिली, बुक और कॉपी मिली। तो 23 को हो जाएगा वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे। और उनको उन्होंने वो किसको दे दी भाई साहब, पंचायत वालों को दे दी। भाई साहब मेरा तो इसको कोई काम नहीं। शिव जी बोले तुम ले लो भाई, ले लो भाई, तुम ले लो, तुमको कोई काम हो तो तुम ले लो। उनको दे दी। बोला भाई शिव जी भगवान हमको दे देते हैं, हम ले लेते हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने वो ले ली। तो इससे बन गया 24 अप्रैल को हो गया पंचायती राज दिवस। एंड नेक्स्ट उन्होंने उसका क्या किया भाई साहब, उन्होंने वो मेले में जाकर बेच दी। मेले में उन्होंने जाकर सेल की भाई साहब। शिव जी ने दी हुई, शिव जी के द्वारा दी हुई
बुक कॉपी शिव जी के द्वारा दी हुई बुक कॉपी सभी लेने आ गए, तो उन्होंने वो मेले में बेच दी। अब देखिए कैसे लेट किया, कैसे बताता हूँ। शिव जी ये बुक, ये लाइन कॉपी में लिख लेना, शिव जी 21वीं शताब्दी में धरती पर आए, मतलब 21 अप्रैल को होगा सिविल सर्विस डे। धरती पर आए मतलब 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट चीज उनको यहाँ पर क्या मिली, बुक कॉपी मिलेगी, बस सबसे ज्यादा एजुकेशन पर फोकस है, तो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। एक जमा एक प्लस करते जाना। उन्होंने वो किसको दे दी, पंचायत वालों को दे दी, तो 24 अप्रैल को होगा पंचायती राज दिवस। तो फिर पंचायती राज वालों ने भाई वो पंचायत वालों ने वो मेले में जाकर भेज दी। तो फिर मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। आई होप आपको सब याद होंगे। अब हम लगाने जा रहे हैं एक अच्छा सा बढ़िया सा टेस्ट, रुके रहना एंड तक, देखना है किसने कितना सिखा भी, तो देखिएगा। तो चलिएगा जल्दी से कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। इनको जल्दी से वीडियो को पॉज करके और इनका आंसर खुद से लगाइएगा। यस, वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइएगा, वरना मैं अभी लगवाने जा रहा हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और सभी के आंसर टिक लगा लीजिएगा। तो आई होप आप सबने टिक लगा लिए होंगे, तो मैच करने के लिए तैयार हैं। तो चलिएगा चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, डॉक्टर लोग या कोई भी क्या कहता है, आपको अपने स्वास्थ्य क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। भाई साहब 2 सेकंड की वीडियो बना, काम खत्म। कोई कह रहा है भाई साहब स्वास्थ्य केयर करो, वरना खाना का खराब होगा ना तो बुढ़ापे में पछताओगे। तो क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। CARE, सी का कोड 7, ए नो कोड R4, ई नो कोड R747 अप्रैल। ऑप्शन देख लो कौन सा है, काम खत्म। बस इतना ही काम होता है केवल, और ज्यादा कुछ नहीं होता इसका कुछ। नेक्स्ट राष्ट्रीय समुद्री दिवस। समुद्री एक पिक्चर दिमाग में आना चाहिए, सी समुद्र, पानी, बहुत सारा पानी। और समुद्र में क्या उठती है, बिल्कुल सही, लहर उठती है। लहर को डिकोड करें तो आपका आंसर आएगा 5 मतलब 5 अप्रैल। देखिए लहर उठती है, समुद्र में क्या उठती है, लहर। यहाँ पर डिकोड कर देता हूँ, समुद्र में क्या उठती है, लहर, LEHAR। L कोड 5, EH नो कोड, A नो कोड, R कोड 5। 5 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। समुद्र में लहर उठती है। 2 सेकंड की आंख बंद करके इमेजिन करके वीडियो बनाइएगा, देखिएगा। एक ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया, हम फैल, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, कोई नहीं। हम फैल हो गए तो क्या करना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा। ठोकर को डिकोड कर दीजिएगा, THOKAR। 7 अप्रैल आएगा, 17 अप्रैल सॉरी। टी का कोड 1, H नो कोड, O नो कोड, K 7, A नो कोड, R कोड 4। पीछे एक छोटा सा आपको पता है 17/4 मतलब 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया। हम फेल हो गए तो दिमाग में आंख बंद करके वीडियो बनाएगा जल्दी से। हम फेल हो गए तो बस ठोकर खाना पड़ेगा, इस तरफ उस तरफ घूमना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम फेल हो गए तो ठोकर खाना पड़ेगा। 17 अप्रैल इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये 17 अप्रैल। नेक्स्ट पृथ्वी दिवस। अब देखिएगा 21वीं शताब्दी में शिव जी धरती पर आए थे, मतलब 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। धरती पर मतलब पृथ्वी दिवस 1+1 कर देंगे मतलब 22 अप्रैल। नेक्स्ट इज 23 वो पृथ्वी पर आए, उनको क्या मिली, बुक और कॉपी लिखी हुई। बात सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन पर हो रहा है, और एजुकेशन बुक और कॉपी से मिलेगी। तो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। नेक्स्ट इज उनको बुक और कॉपी किसने दी, उन्होंने वो बुक और कॉपी किसको दी, पंचायत को दी। तो पंचायती राज दिवस होगा 24 अप्रैल। और भाई साहब नेक्स्ट है वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा रखा है। तो पंचायत वालों ने वो बुक कॉपी कहाँ पर बेची, मेले में, मतलब मेले से होगा, आप लगा लीजिएगा, वो होगा 25 अप्रैल को। तो देखिएगा पृथ्वी दिवस उन्होंने शिव जी धरती पर आए 21वीं शताब्दी मतलब 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। धरती पर आए मतलब पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी पर आने के बाद उनको क्या मिली, बुक कॉपी। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। कॉपीराइट किसको, बुक कॉपी किसको दी, पंचायत वालों, पंचायती राज डे 24 अप्रैल। और नेक्स्ट उन्होंने वो किस में भेज दी, मेले में भेज दी पंचायत वालों ने। मलेरिया दिवस आप खुद लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। 5th क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। तो भाई साहब ऐसे ही हमने कर लिया अपने अप्रैल के सारे इंपोर्टेंट डेज का, और प्लस टेस्ट लगा लिया अच्छा सा। तो इसी के साथ भाइयों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।